जब हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर अभी हमारा 17 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और हम 12th पास आउट कर चुके हैं या इस साल 12th में है, अभी मतलब रिजल्ट नहीं आया है, तो हम क्या करें। क्योंकि मैक्सिमम जगह आप देखते होंगे कि मिनिमम 17 साल होना चाहिए कोई कोर्स करने के लिए, लेकिन 17 साल से कम है, तो हम क्या करें। तो आज ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोग को मैं रास्ता बताऊंगा कि अगर आप 17 साल से कम हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से कहना यह था कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसमें नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, बाकी आने वाले कल में और भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाएगा और नीट का क्लास इसमें स्टार्ट हो गया है। अभी आज सुमन मैम इस पर एक वीडियो डाली है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हो। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर कहना। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि अगर किसी स्टूडेंट की उम्र 17 साल से कम है तो वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट जब ये डाउट पूछते हैं तो जब वो डाउट पूछते हैं वहां तक 17 साल अपना काउंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है कि आपका 17 साल 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे डाउट पूछा अप्रैल में, इस महीने में, ठीक है ना, तो आप सोचे अभी अप्रैल तक तो मैं 17 साल पूरा नहीं हुआ हूं। लेकिन जैसे नीट का फॉर्म हो गया, आपका सीयूईटी का फॉर्म हो गया, वहीं सीनेट का फॉर्म निकला हुआ है, इसमें मिनिमम 17 साल होना चाहिए। लेकिन इसमें मिनिमम 17 साल जो होना चाहिए वह 31 दिसंबर 2025 तक होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जनरली मैंने बोला, लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्म आते हैं जहां 31 दिसंबर 2025 वाला डेट ना देके उससे कम डेट पे मांगता है। जैसे वो कह दिया कि सितंबर तक आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए या जुलाई तक आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। तो मैक्सिमम फॉर्म में तो 31 दिसंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं जहां 31 दिसंबर ना देके कोई और महीना वो दे देगा। आपको जब फॉर्म निकलेगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन आती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ध्यान देना होगा कि उसने कब तक 17 साल पूरा करने के लिए बात कहा है, ठीक है ना। तो एक बार पहले आप ये चेक कर लें। चलिए मान लीजिए कि आपका 17 साल जब तक वो कहा था तब तक नहीं पूरा हुआ है। मान लीजिए जैसे 31 दिसंबर 2025 तक उसने कहा कि 17 साल पूरा होना चाहिए और वहां तक आपका 17 साल पूरा नहीं हुआ, आप 17 साल से थोड़ा छोटे रह जा रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पहला रास्ता है एनडीए। एनडीए में आप देखोगे 16.5 साल तक उम्र तक क्या बोलते हैं एनडीए में जाना होता है। तो एनडीए एक अच्छा रास्ता है। अब आप कहोगे सर एनडीए क्या है, तो एनडीए पर पूरी डिटेल वीडियो बना हुआ है। आपको स्क्रीन पे एक क्या बोलते हैं थंबनेल दिख रहा होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक इस वीडियो के लास्ट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए, तो पहला ऑप्शन एनडीए का था। दूसरा ऑप्शन बात करें कि 17 साल से कम वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपका क्या बोलते हैं उम्र नहीं मांगता है, यानी कि मतलब उम्र तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है 5 साल का स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन 17 साल नहीं होना चाहिए। 14 साल, 15 साल, 16 साल के स्टूडेंट है तो भी वो कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट कक्षा 10th के बाद, मतलब क्लास 10th के बाद ही क्या बोलते हैं वो डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो उनका 17 साल नहीं पूरा होता है। जैसे मैं आपको डिप्लोमा कोर्स बता दूं कि आपका डीएमएलटी हो गया, ठीक है ना, आपका डीओटीटी हो गया, आपका क्या बोलते हैं डीएमआरआईटी हो गया, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं, आप कर सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो अगर आपका 17 साल पूरा नहीं हुआ है तो। अच्छा, अगर इसके आगे बढ़ें तो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप ओटीटी में देखोगे तो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका 17 साल नहीं पूरा है तो आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, तो ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा कि सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, बैचलर कोर्स क्या होता है और मास्टर कोर्स क्या होता है। वैसे कोई भी कोर्स आप मान के चलो कि मैक्सिमम 4 टाइप के ही कोर्स होते हैं। अगर मैं कोर्स को उनके लेवल के आधार पर बांटूं तो 4 टाइप होगा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स और क्या बोलते हैं मास्टर कोर्स, ठीक है। खैर, अगर हम इसके आगे बढ़ें तो आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स जैसे मान लीजिए आपके पास 1 साल का समय है, आपका 17 साल पूरा नहीं हुआ है, आप नीट के बारे में सोचे हो या जेईई के बारे में सोचे हो, तो आपके पास जब वो मौका है, आपके पास समय, तो आप कंप्यूटर सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो तो इन समय देख लो चीज़ें ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लीजिए। बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स पर सुमन मैम वीडियो
बनाई है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है ना। आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिए और देखिए कि आपके लिए सही कौन सा है, ठीक है ना। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अगर इसके आगे बढ़े तो आप उस टाइम पे जब आपके पास समय है, 17 साल पूरा नहीं हुआ है, आप कोई स्किल सीख सकते हो। बहुत सारे स्किल सीखने के लिए हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्किल पर भी वीडियो बना हुआ है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, ठीक है ना, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है, थंबनेल मेकिंग सीख सकते हो। बहुत सारे क्या बोलते हैं स्किल्स है जिसको आप सीख सकते हो, और स्किल पर भी वीडियो बना हुआ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पर वीडियो नहीं बना हुआ है, मैक्सिमम चीज़ों पर वीडियो बन चुका है, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि आप क्या बोलते हैं कर सकते हो। हाँ, एक बात और बता दूं कि कुछ पैरामेडिकल क्या बोलते हैं एग्जाम भी हैं, जैसे स्टेट वाइज, जहां 17 साल से कम स्टूडेंट का एडमिशन ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप 17 साल से कम हो तो आप चेक कर लेना कि आपके स्टेट में कौन सा पैरामेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में सीपेट होता है, तो आप जहां के भी होगे आप चेक करना कि आपके क्या बोलते हैं स्टेट में कौन सा पैरामेडिकल एग्जाम होता है, और उस पैरामेडिकल एग्जाम का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके देख लेना। हो सकता है कि आपका भी स्टेट उसी स्टेट में आता हो जहां 17 साल से कम स्टूडेंट को एडमिशन ले लिया जाए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं पैरामेडिकल क्या बोलते हैं कोर्स कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्स में बहुत सारे कोर्स होता है, जैसे आपका हो गया बीपीटी यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अब आप कहोगे सर ये क्या होते हैं, आप देखते होंगे कि अगर मान लो कोई हड्डी का डॉक्टर है तो वहाँ कुछ ऐसे भी होते होंगे जो थेरेपी देने वाले होते होंगे कि एक्सरसाइज कैसे करना है, कहीं कुछ क्या बोलते हैं आपको नस चढ़ गया है तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं आप कैसे अपने हाथ को मूव ऑन करें, आप अपने पैर को कैसे मूव ऑन करें। तो ये बैचलर इन फिजियोथेरेपी क्या बोलते होते हैं, ये भी एक प्रकार के डॉक्टर ही होते हैं। इनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है, बस ब्रैकेट में पीटी लिखना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बीएमआरआईटी कोर्स अगर आप कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब बीएमआरआईटी कोर्स करने के बाद आप देखते होगे किसी का हाथ पैर टूट गया तो एक्सरे होता है, या किसी के पेट में दर्द है तो अल्ट्रासाउंड होता है, आप जानते होगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या बोलते हैं आप कोर्स कर सकते हो, बीएमआरआईटी का भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें तो बीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग लैब खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ब्लड वगैरह आप देखते हो कि जांच करते होंगे, अगर डॉक्टर लिख दिया कि पहले जाके ब्लड चेक करा के आइए फिर मैं देखूंगा कि बीमारी कौन सा है, तो जाके लैब में क्या बोलते हैं चेक करा के आते होंगे, ठीक है। तो बीएमएलटी का कोर्स कर सकते हो। तो आप देखिए कि आपके स्टेट में कौन सा पैरामेडिकल एग्जाम होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें एज लिमिट कितना है, ठीक है ना। तो इतने सारे रास्ते हैं। अगर आपका पूरा नहीं है 17 साल तो आप कर सकते हो। तो मैंने आपको एनडीए बताया, ठीक है ना, मैंने आपको डिप्लोमा कोर्सेज बताया, मैंने आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज बताया, मैंने आपको कंप्यूटर कोर्सेज बताया, फिर मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज पैरामेडिकल भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना, और मैंने स्किल्स भी बताया। तो इतनी चीज़ है अगर आपके पास जो आप कर सकते हो अगर आपका 17 साल पूरा नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करो, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। और एक बात और है कि हम लोगों ने एक नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके, उस चैनल पे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। सुमन मैम बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ा रही हैं, नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, ठीक है ना। तो आप जाके वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। आपका एक भी रुपया पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई करना है। हाँ, अगर आपकी इच्छा करे तो कुछ 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपकी इच्छा करे आप दे सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग चैनल इसीलिए बनाए हैं कि हर स्टूडेंट वहाँ से पढ़ सकें। तो एक बार आप देखिए कि कैसा वो पढ़ा रही हैं। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है। आप किसी और प्लेटफॉर्म पे फिर जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक बार देखिए, वो जो क्या बोलते हैं चैनल है उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहे कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।